ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको श्री विष्णु पुराण की कथा सुना रहा हूँ, जिसमें हम श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 9वें अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें हम वर्णन करेंगे महाराज रजि और उनके पुत्रों का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, रजि के अतुलित बल पराक्रमशाली 500 पुत्र थे। एक बार देवासुर संग्राम के आरंभ में एक दूसरे को मारने की इच्छा वाले देवता और दैत्यों ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, भगवान, हम दोनों के पारस्परिक कलह में कौन सा पक्ष जीतेगा? तब भगवान ब्रह्मा जी बोले, जिस पक्ष की ओर से राजा रजि शस्त्र धारण कर युद्ध करेगा उसी पक्ष की विजय होगी। तब दैत्यों ने जाकर रजि से अपनी सहायता के लिए प्रार्थना की। इस पर रजि बोले, यदि देवताओं को जीतने पर मैं आप लोगों का इंद्र हो सकूं तो आपके पक्ष में लड़ सकता हूं। यह सुनकर दैत्यों ने कहा, हम लोग एक बात कहकर उसके विरुद्ध दूसरी तरह का आचरण नहीं करते। हमारे इंद्र तो प्रहलाद जी हैं और उन्हीं के लिए हमारा यह संपूर्ण उद्योग है। ऐसा कहकर जब दैत्यगण चले गए तो देवताओं ने भी आकर राजा से उसी प्रकार प्रार्थना की और उनसे भी उसने वही बात की। तब देवताओं ने यह कहकर कि आप ही हमारे इंद्र होंगे, उसकी बात स्वीकार कर ली। अतः रजि ने देव सेना की सहायता करते हुए अनेक महान अस्त्रों से दैत्यों की संपूर्ण सेना नष्ट कर दी। तदंतर शत्रु पक्ष को जीत चुकने पर देवराज इंद्र ने रजि के दोनों चरणों को अपने मस्तक पर रखकर कहा, भय से रक्षा करने और अन्नदान देने के कारण आप हमारे पिता हैं। आप संपूर्ण लोकों में सर्वोत्तम हैं, क्योंकि मैं त्रिलोकेंद्र आपका पुत्र हूँ। इस पर राजा ने हंसकर कहा, अच्छा, ऐसा ही सही। शत्रु पक्ष की भी नाना प्रकार की चाटुवाक्य युक्त अनुनय विनय का अतिक्रमण करना उचित नहीं होता। फिर स्वपक्ष की तो बात ही क्या है। ऐसा कहकर वे अपनी राजधानी को चले गए। इस प्रकार सत्यक्रतु ही इंद्र पद पर स्थित हुआ। पीछे रजि के स्वर्गवासी होने पर देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से रजि के पुत्रों ने अपने पिता के पुत्र भाव को प्राप्त हुए। सत्यक्रतु से व्यवहार के अनुसार अपने पिता का राज्य मांगा, किंतु जब उसने न दिया तो उन महाबलवान रजि पुत्रों ने इंद्र को जीतकर स्वयं ही इंद्र पद का भोग किया। फिर बहुत सा समय बीत जाने पर एक दिन बृहस्पति जी को एकांत में बैठे देख त्रिलोकी के यज्ञ भाग से वंचित हुए सत्यक्रतु ने उनसे कहा, क्या आप मेरी तृप्ति के लिए एक बेर के बराबर भी पुरोडास खंड मुझे दे सकते हैं? उनके ऐसा कहने पर बृहस्पति जी बोले, यदि ऐसा है तो पहले ही तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? तुम्हारे लिए भला मैं क्या नहीं कर सकता। अच्छा, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हें अपने पद पर स्थित कर दूंगा। ऐसा कहे बृहस्पति जी रजि पुत्रों की बुद्धि को मोहित करने के लिए अभिचार और इंद्र की तजोवृत्ति के लिए हवन करने लगे। बुद्धि को मोहित करने वाले उस अभिचार कर्म से अभिभूत हो जाने के कारण रजि पुत्र ब्राह्मण विरोधी, धर्म त्यागी और वेद विमुख हो गए। तब धर्माचारहीन हो जाने से इंद्र ने उन्हें मार डाला और पुरोहित जी के द्वारा तेजोवृद्ध होकर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार इंद्र के अपने पद से गिरकर उस पर फिर आरूढ़ होने के इस प्रसंग को सुनने से पुरुष अपने पद से पतित नहीं होता और उसमें कभी दुष्टता नहीं आती। आयु का दूसरा पुत्र रम संतानहीन हुआ। क्षत्रवृद्ध का पुत्र प्रतिक्षत्र हुआ। प्रतिक्षत्र का संजय, संजय का जय, जय का विजय, विजय का कृत, कृत का हैरदन, हैरदन का सहदेव, सहदेव का अधीन, अधीन का जतसेन, जतसेन का संस्कृति और संस्कृति का पुत्र क्षत्रधर्मा हुआ। ये सब क्षत्रवृद्ध के वंशज हुए। अब मैं नहुस वंश का वर्णन करता हूँ। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 10वें अध्याय को, जिसमें हम ययाति का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री पराशर जी बोले, नहुस के यति, ययाति, संयाति, आयाति, व्ययाति और कृति नामक 6 महाबल विक्रमशाली पुत्र हुए। यति ने राज्य की इच्छा नहीं की, इसलिए ययाति ही राजा हुआ। ययाति ने शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी और बृहस्पति की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह किया था। उनके वंश के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है।
देवयानी ने यदु और तुर्वसु को जन्म दिया तथा बृहस्पर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने द्रुहु, अनु और पुरु को उत्पन्न किया। ययाति को शुक्राचार्य जी के हिसाब से वृद्धावस्था ने असमय ही घेर लिया था। पीछे शुक्र जी के प्रसन्न होकर कहने पर उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को ग्रहण करने के लिए बड़े पुत्र यदु से कहा, वत्स तुम्हारे नाना जी के हिसाब से मुझे असमय में ही वृद्धावस्था ने घेर लिया है। अब उन्हीं की कृपा से मैं उसे तुमको देना चाहता हूँ। मैं अभी विषय भोगों से तृप्त नहीं हुआ हूँ, इसलिए 1 सहस्त्र वर्ष तक मैं तुम्हारी युवावस्था से उन्हें भोगना चाहता हूँ। इस विषय में तुम्हें किसी प्रकार की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। किंतु पिता के ऐसा कहने पर भी यदु ने वृद्धावस्था को ग्रहण करना न चाहा। तब पिता ने उसे शाप दिया कि तेरी संतान राज्य पद के योग्य न होगी। फिर राजा ययाति ने तुर्वसु, द्रुहु और अनु से भी अपना यौवन देकर वृद्धावस्था ग्रहण करने के लिए कहा तथा उनमें से प्रत्येक के अस्वीकार करने पर उन्होंने उन सभी को शाप दे दिया। अंत में सबसे छोटे शर्मिष्ठा के पुत्र पुरु से भी वही बात कही तो उसने अति नम्रता और आदर के साथ पिता को प्रणाम करके उदारता पूर्वक कहा, यह तो हमारे ऊपर आपका महान अनुग्रह है। ऐसा कहकर पुरु ने अपने पिता की वृद्धावस्था ग्रहण कर उन्हें अपना यौवन दे दिया। राजा ययाति ने पुरु का यौवन लेकर सीमानुसार प्राप्त हुए यथेच्छ विषय को अपने उत्साह के अनुसार धर्म पूर्वक भोगा और अपनी प्रजा का भली प्रकार पालन किया। फिर विश्वाची और देवयानी के साथ विविध भोगों को भोगते हुए मैं कामनाओं का अंत कर दूंगा। ऐसे सोचते सोचते वे प्रतिदिन भोगों के लिए उत्कंठित रहने लगे और निरंतर भोगते रहने से उन कामनाओं को अत्यंत प्रिय मानने लगे। तदुपरांत उन्होंने इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट किया, भोगों की तृष्णा उनके भोगने से कभी शांत नहीं होती, बल्कि घृताहुति से अग्नि के समान वह बढ़ती ही जाती है। संपूर्ण पृथ्वी में जितने भी धान्य, यव, सुवर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी संतोषजनक नहीं हैं। इसलिए तृष्णा को सर्वथा त्याग देना चाहिए। जिस समय कोई पुरुष किसी भी प्राणी के लिए पापमयी भावना नहीं करता, उस समय उस समदर्शी के लिए सभी दिशाएं सुखमयी हो जाती हैं। दुर्मतियों के लिए जो अत्यंत दुस्तज्य है तथा वृद्धावस्था में भी जो शिथिल नहीं होती, बुद्धिमान पुरुष उस तृष्णा को त्याग कर सुख से परिपूर्ण हो जाता है। अवस्था के जीर्ण होने पर केश और दांत तो जीर्ण हो जाते हैं, किंतु जीवन और धन की आशाएं उसके जीर्ण होने पर भी नहीं जीर्ण होती। विषयों में आसक्त रहते हुए मुझे 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए, फिर भी नित्य ही उनमें मेरी कामना होती है। अतः अब मैं इसे छोड़कर और अपने चित्त को भगवान में ही स्थित कर निर्द्वंद और निर्मम होकर वन में मृगों के साथ विचरूंगा। श्री पराशर जी बोले, तदंतर राजा ययाति ने पुरु से अपनी वृद्धावस्था लेकर उसका यौवन दे दिया और उसे राज्य पद पर अभिषिक्त कर वन को चले गए। उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को, पश्चिम में हब्रू को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया तथा पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश के 11वें अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे यदु वंश का वर्णन और सहस्त्रार्जुन का चरित्र। श्री पराशर जी बोले, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गुहक, किंग पुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, देवर्षि, मुमुक्षु तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम आदंतहीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है।
जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार पर ब्रह्म ने अवतार लिया था। उस यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नल और नहुस नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजित के सत्यजित और सत्यजित के हय के तथा वेणुहय नामक 3 पुत्र हुए। हय का पुत्र धर्मनेत्र का कुंती का सहजित तथा सहजित का पुत्र महिष्मान हुआ, जिसने महिष्मतीपुरी को बसाया। महिष्मान के भद्रशयन के दुर्दम के धनक तथा धनक के कृतवीर, कृताग्नि, कृतधर्म और कृतौजा नामक 4 पुत्र हुए। कृतवीर के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्तद्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवत वंश रूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, अधर्माचरण का निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल का विजय, धर्मानुसार प्रजा पालन, शत्रुओं से अपराजय तथा त्रिलोक प्रसिद्धि, पुरुष से मृत्यु, ऐसे कई वर मांगे और प्राप्त किए थे। अर्जुन ने इस संपूर्ण सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में यह श्लोक आज तक कहा जाता है। यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर सहस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता। उसके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मदपान से व्याकुल हुआ, नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था, उसी राजधानी महिष्मतीपुरी पर दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मद से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्त्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम जी ने वध किया था। इसके 100 पुत्रों में से सूरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा बीतिहोत्र तथा दूसरा भरत था। भरत के वृष के मधु और मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। वृष्णि के कारण यह वंश वृष्णि कहलाया। मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नामानुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। आइए सुनते हैं श्री विष्णु पुराण के 4थे अंश के बारे में अध्याय को, जिसमें हम वर्णन करेंगे यदुपुत्र क्रौष्टु का वंश। श्री पराशर जी बोले, यदुपुत्र क्रौष्टु के ध्वजनीयवान नामक पुत्र हुआ। उसके स्वाति के रुशंकु के चित्ररथ और चित्ररथ के शिशिबिंदु नामक पुत्र हुआ, जो 14 महारत्नों का स्वामी तथा चक्रवर्ती सम्राट था। शिशिबिंदु के 1 लाख स्त्रियां और 10 लाख पुत्र थे। उनमें प्रतुश्रवा, प्रतुकर्मा, प्रतुकीर्ति, प्रतुयशा, प्रतुजय और प्रतुदान ये 6 पुत्र प्रधान थे। प्रतुश्रवा का पुत्र प्रतुतम और उसका पुत्र उष्णा हुआ, जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किया था। उष्णा के सितपु नामक पुत्र हुआ। सितपु के रुक्म कवच के पराव्रत तथा पराव्रत के रुक्मेशु, प्रथु, जामग, बलित और हरित नामक 5 पुत्र हुए। इनमें से जामग के विषय में भी यह श्लोक गाया जाता है। संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग होंगे और जो पहले हो चुके हैं, उनमें सभ्या का पति राजा जामग ही सर्वश्रेष्ठ है।
उसकी स्त्री सैब्या यद्यपि निसंतान थी, तथापि संतान की इच्छा रखते हुए भी उसने उसके भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक दिन बहुत से रथ, घोड़े और हाथियों के संघर्ष से अत्यंत भयानक महायुद्ध में लड़ते हुए उसने अपने समस्त शत्रुओं को जीत लिया। उस समय वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री, सेना और कोषादि से हीन होकर अपने अपने स्थानों को छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। उनके भाग जाने पर उसने एक राजकन्या को देखा जो अत्यंत भय से कातर हुई विशाल आँखों से देखती हुई, हे तात, हे मात, हे भ्रात, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार व्याकुलता पूर्वक विलाप कर रही थी। उसको देखते ही उसमें अनुरक्त चित्त हो जाने से राजा ने विचार किया, यह अच्छा ही हुआ, मैं पुत्रहीन और बंध्या का पति हूँ। ऐसा मालूम होता है कि संतान की कारण रूपा इस कन्या रत्न को विधाता ने ही इस समय यहाँ भेजा है, तो फिर मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए, अथवा इसे अपने रथ पर बैठाकर अपने निवास स्थान को लिए चलता हूँ। वहाँ देवी सैब्या की आज्ञा लेकर ही इससे विवाह कर लूँगा। तदंतर वे उसे रथ पर चढ़ाकर अपने नगर को चले गए। वहाँ विजयी राजा के दर्शन के लिए संपूर्ण पुरवासी, सेवक, कुटुंबीजन और मंत्री वर्ग के सहित महारानी सैब्या नगर के द्वार पर आई हुई थी। उसने राजा के वाम भाग में बैठी हुई राजकन्या को देखकर क्रोध के कारण कुछ कांपते हुए होठों से कहा, ए अति चपल चित, तुमने रथ में यह किसे बैठा रखी है? राजा को भी जब कोई उत्तर न सूझा तो अत्यंत डरते डरते कहा, यह मेरी पुत्र वधू है। तब सैब्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ ही नहीं है और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार सैब्या के ईर्षा और क्रोध कलुषित वचनों से विवेकहीन होकर भय के कारण कही हुई असंबद्ध बात के संदेह को दूर करने के लिए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनकर रानी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ नगर में प्रवेश किया। तदंतर पुत्र लाभ के गुणों से युक्त उस अति विशुद्ध लग्न होरांशक अवयव के समय हुए पुत्र जन्म विषयक वार्तालाप के प्रभाव से गर्भधारण के योग्य अवस्था न रहने पर भी थोड़े ही दिनों में सैब्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और उसी के साथ उस पुत्र वधू का पारिग्रहण हुआ। उससे विदर्भ ने कृत और कैसिक नामक 2 पुत्र उत्पन्न किए। फिर रोमपाद नामक एक तीसरे पुत्र को जन्म दिया जो नारद जी के उपदेश से ज्ञान विज्ञान संपन्न हो गया था। रोमपाद के भ्रभु के धृति के कैसिक और कैसिक के चेदी नामक पुत्र हुआ, जिसकी संतति में चैग राजाओं ने जन्म लिया। जामक की पुत्र वधु के पुत्र कृत के कुंती नामक पुत्र हुआ। कुंती के दृष्टि के निर्धति के दसार के व्योमा के जीमूत के विकृति के भीमरथ के नवरथ के दशरथ के शकुनी के करम्बी के देवरात के देवक्षत्र के मधु के कुमार वंश के अनु के राजा पुरुमित्र के अंशु और अंशु के सत्वत नामक पुत्र हुआ तथा सात्वत वंश का प्रादुर्भाव हुआ। हे मैत्रेय, इस प्रकार जामक की संतान का श्रद्धा पूर्वक भली प्रकार श्रवण करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।